नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैशाली से आ रही खबर के साथ, जहां टोटो रिक्शा की ठोकर से 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया और आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। लोग शहर में लगने वाले जाम और गाड़ियों के अवैध संचालन पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। घटना नगर थाना क्षेत्र के महिला कॉलेज के पास की है। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार का 5 वर्षीय बेटा अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार टोटो ने बच्चे को ठोकर मार दी, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद टोटो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने गाड़ी को पकड़ लिया और गुस्साए लोग डीएम एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। हालांकि नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मुआवजे के साथ साथ वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की भी मांग कर रहे थे। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जगह जगह आगजनी की गई है, जाम लगाया गया है। लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वरीय अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की गई। यहाँ पर मांग सर ये है कि रोड क्लियर नहीं रहता है, यहाँ गाड़ी मोटर बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ पर कई वो घटना घट गया है। यहाँ पर घटना घटा है, एगो की शादी हो रहा था तो बच्चा के गोड़ पर ऐसे चढ़ा ना, गोड़ टूट गया उसका। आप लोग जो सड़क जाम किए हैं, क्या मांग क्या है आपको? हमको मांग है कि आके डीएम साहब आके देखें। हवाबाई से बच्चा पिछा गया है, इसकी डीएम चेयरमैन इन लोग के बुलावट हो रहा है, वो लोग आने के लिए नहीं चाह रहा है। अच्छा, बात करने के लिए बहुत 8 बजे से मारा हुआ है, वैसे पड़ा हुआ है। हम लोग नगर परिषद के स्टाफ हैं, न प्रशासन लोग कुछ कार्रवाई कर रहा है, गाड़ी मालिक के नहीं धर रहा है, न कुछ ड्राइवर को धर रहा है। और खबर सहरसा से है, जहां उधार नहीं देने पर किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सलखुआ थाना क्षेत्र के गोसपुर गोरी यारी चौक की है। मृतक के भाई की माने तो मंगलवार को अजीत यादव अपने 5 से 6 संख्या में आए और उधारी मांगी। उधार नहीं देने पर झगड़ा करने लगे, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अजीत यादव को पकड़कर थाने ले गई। थाने में सुलहनामे पर अजीत यादव को छोड़ दिया गया, जिसके बाद अजीत यादव आज 10-11 युवक के साथ आया और तोड़फोड़ और गोलीबारी करने लगा, जिसमें एक गोली मेरे भाई को लगी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रहे ना, वो 5-7 आदमी लड़का आए दुकान पर से उधार मांग लेते नहीं दिल गए, वो कारण झगड़ा झाँटी भए गए। झगड़ा भले तो 112 के फोन कऽ के हम मंगलिए। अले वो लड़का के पकड़ के भी ले गए थाना गलिए। फिर दोनों गोरे लखन यादव ओकरा पिताजी के नाम छिए, जाकर दोनों गोरे ओकरा सुलहनामा कह के ओकरा छोड़वा दिलिए। छोड़वावे के बाद या 10 से 11 आदमी से अले भोरे। फिर चौक पर खड़ा रहे, हमरा के पता नहीं रहे जो गोली मार देते। तो हमार भाई जाए रहे खाना खाए ला, हम दुकान पर बैठल रहिए। तीनों भाई के जगह दुकान और वो जाए रहे खाना खाए ला, बस रोकलक, गोली दे के शुरू कर दिल्क। सबटा 5-7 गो गोली चल। और मुजफ्फरपुर में वार्ड पार्षद की सरेआम गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोवर सही चौक स्थित हार्डवेयर दुकान का है, जहां वार्ड पार्षद अपने गुर्गों के साथ दुकान में पहुंचा और दुकानदार से गाली गलौज करते हुए पिस्टल तान कर मारपीट करने लगा। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने थाने में वार्ड पार्षद अभिमन्यु चौहान समेत कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुट गई है। बगल के दुकानदार के साथ झगड़ा का मामला है और पिस्टल लहराने का मामला है, उसी के संबंध में कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोनों पक्ष की तरफ से। और कैमूर के नवाब प्रखंड में सीएम नीतीश कुमार ने पियरा पंप कैनाल का उद्घाटन किया। सीएम से मिलने 8 डीही के सैकड़ों लोग पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उन्हें सीएम से नहीं मिलने दिया गया। इससे लोग नाराज दिखे। लोगों का आरोप है कि कर्मनाशा नदी उफान पर है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोग नाव से सफर कर पहुंचे थे और सीएम से मिलकर अपनी बात कहना चाहते थे। सीएम जब हेलीकॉप्टर से जाने लगे तो 3 छात्राएं सुरक्षा घेरा तोड़कर हेलीकॉप्टर तक दौड़ लगाईं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। मिलाल बनी जा नीतीश भैया ले का मामला हमने का रोड नहीं खे, बहुत दिन से हमने का रोड नहीं खे, आधा पर टूट गइल बा रोड। कैसे आई बन जाई? हमने का नाय से आइल बनी जा,
परेशानी अब सड़क नहीं है तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए, गर्भवती महिला के लिए क्या समस्या हो सकती है। समस्या ये है कि हम हफ्ते क्या महीने तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग मरीज व्यक्ति भी बाहर हॉस्पिटल के लिए नहीं जा सकता है, और कभी कभी तो एक साइकिल या मोटरसाइकिल भी गांव से बाहर नहीं निकल पाती है। और बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश के बाद नदियां उफान पर है। बाढ़ और कटाव से बिहार के बेबस और लाचार दिख रहा है। लगातार बारिश के कारण गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन, कमला, बलान समेत कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। तस्वीरें पटना के दानापुर की है, जहां गंगा अब गांव से बह रही है। दियारा के लगभग 6 पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तानपुर, नवदियरी, कासिमचक, पानापुर समेत कई गांव जलमग्न हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोग काफी नाराज हैं। इधर पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दियारा इलाके के कई गांव गंगा नदी से घिर चुके हैं। दियारा की बहुत बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो रही है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। आरा में भी पिछले 4 दिन से लगातार बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी घुस चुका है। जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव में कई घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। लोग दहशत में जीने को विवश हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गांव तो गांव, शहर में भी गंगा और सरयू नदी में पानी बढ़ने की वजह से छपरा में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। शहर के करीमचक इलाके से सैकड़ों परिवार बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गए हैं। वहीं बाढ़ में भी अलखनाथ मंदिर परिसर में गंगा का पानी पहुंच चुका है। मंदिर की सीढ़ियां तक डूब चुकी है। खगड़िया में एक बार फिर गंगा और बूढ़ी गंडक नदी कहर बरपा रही है। जलस्तर में काफी तेज गति से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जहानाबाद में फल्गु नदी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के बाद उदेरा बराज के गेट को खोल दिया गया। बराज का गेट खोलने के बाद फल्गु नदी में बहाव तेज हो गया है। जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। बेगूसराय से तस्वीरें और भी ज्यादा डराने वाली है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ सहायक नदियां भी खतरे के निशान के ऊपर है, जिस कारण आम लोगों के साथ साथ छात्रों और शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। पशुपालकों को भी पशुओं के चारे की व्यवस्था करने में मुश्किल आ रही है। लोगों की जान आफत में है। लोग अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर हैं। अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को विवश हैं। कहीं मकान नदी के आगोश में हैं, तो कहीं लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों की जान पर भी आफत है। हर तरह सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गंगा और गंडक के बढ़ते जलस्तर का असर सारण जिले के सोनपुर में भी नजर आ रहा है, जहां गंडक नदी का पानी विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर के पास तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हरिहर नाथ मंदिर से लेकर काली घाट तक सभी दुकानों में पानी भर गया है और सोनपुर के सबलपुर समेत कई गांव में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से खेत में लगी फसल पूरी तरह से डूब चुकी है और इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दिक्कत हो रहा, क्या हो रहा है? पानी भर गया, पूरा दिक्कत हो रहा है। घर कैसे जा रहे हो? पैदल। पैदल? किस स्कूल में पढ़ते हो? विद्या निकेतन। विद्या निकेतन सेकंड सेंटर। घर कहाँ है? नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर।
तो बहुत पानी बढ़ा हुआ है, बहुत दिन से आ रहे थे, बाकी अभी तो देख रहे हैं कि पानी का पूरा बढ़ोतरी चल रहा है। अभी कोई मैंने पैदल जाना पड़ रहा है। हाँ, पैदल तो चल ही रहे हैं, ऐसे जल उजा कर पैदल ही चलते थे, मगर अभी पानी बहुत बढ़ा हुआ, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ा। पानी लगता है 4 दिन से बढ़ रहा है, 3-4 दिन से बढ़ रहा है। हाँ, पानी लगता है, अभी घाट नहीं रहा। यहाँ गंडक किनारे है, इसलिए यहाँ का स्थिति तो 4 दिन से पानी एकदम लगातार रेशियो में है। अच्छा। आज अभी सुबह से देख रहे हैं कि 1 इंच पानी बढ़ा है। अच्छा। उतना पर है, अब आगे देखिए क्या होता है। वैशाली के राघोपुर से सटे कई गांवों में तेजी से गंगा का पानी घुस रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। वहीं राघोपुर में 13 नाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही एसडीआरएफ की 2 टीम और 4 बोट के साथ तैनात कर दी गई है। हालात को देखते हुए डीएम यशपाल मीणा के आदेश पर आपदा विभाग के एडीएम और सदर एसडीएम राघोपुर में कैंप कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। पूरा पानी जल स्तर से कराया जा रहा है। इसी के साथ 2 एसडीआरएफ की टीम प्रतिनियुक्त की गई है। इस पे 4 रबर बोट से आमजनों को सहायता पहुंचाया जाएगा। आवागमन में कोई बाधा है तो उसमें सहयोग प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ एहतियात के तौर पे जो विद्यालय बच्चों के लिए क्रियाशील था, जो चल रहा था, उसे तत्काल बंद कर दिया गया है। पिछले 2-3 दिनों में गंगा और गंडक का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और आलम यह है कि वैशाली जिले में भी काफी व्यापक असर हुआ है और कई गांव जो है, कई पंचायत जो है वो जलमग्न हो गया है। सोनपुर से लेके मैं बात करूं तो सोनपुर से लेके राघोपुर और महनार का जो इलाका है वो उसके करीब 13 से 14 पंचायत जो है वो जलमग्न हो गए हैं पूरी तरह से, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी जो है वो कवायद शुरू कर दी है। और मैं बात करूं अगर तो लालगंज से लेकर महनार और वैशाली के इलाके में, राघोपुर के इलाके में करीब 13 पंचायत जो प्रभावित है, उन 13 पंचायतों के लिए 13 नाव की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, राघोपुर में 4 एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया और लालगंज में 2 एसडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है। ऐसे में प्रशासन जो है वो अपना जो कवायद है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके में जो काम किए जाते हैं, कम्युनिटी किचन की बात हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, तो उस तरह के जितने भी व्यवस्था किए जाते हैं वो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन लोग जो है वो हलकान है और हजारों की आबादी इससे प्रभावित हुई है और लगातार पानी के जलस्तर में वृद्धि जो है वो जारी है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, वैशाली। और गंगा नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से आरा के कई गांवों में पानी भर गया। भोजपुर जिले के शाहपुर, बहिया, आरा, बड़हरा और कोइलवर प्रखंड के कई बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मेन रोड पर 3 से 4 फीट तक पानी आने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोग नाव के सहारे आना जाना करने को मजबूर हैं। वहीं सूचना मिलने पर सांसद सुदामा प्रसाद ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया और अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करने का निर्देश दिया। वहीं खतरे को देखते हुए इलाके में एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। 3 डिसमिल नहीं, 5 डिसमिल जमीन दीजिए, आप पक्का मकान बना कर दीजिए। और सीओ मैडम, आप जमीन चिन्हित कीजिए। अगर जमीन नहीं है बिहार सरकार की जमीन, तो आप जमीन खरीद करके उनका बनाइए, ठीक ना। कम से कम अभी जिनका घर माने चला गया अंदर, ठीक ना, उनका तो जरूर ही माने ये कीजिए। इसके बाद वही नहीं, पूरा गांव ही कहा जाए कि लाल निशाने पर है, खतरे के मुहाने पर है, उनके लिए आप माने ये अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने नदियों में उफान पर चिंता जताई और कहा कि बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के बाद वहां लोगों को हर मदद दी जाएगी। और बड़े बड़े नाव की व्यवस्था जानवरों को लाने के लिए मैंने बेगूसराय के डीएम से भी बात की है। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि सभी जगह कम्युनिटी किचन चलेगा और सभी चीजों की मुहैया हम कराएंगे। मुझे राज्य सरकार से है कि बेगूसराय सहित पूरे बिहार में इसकी व्यवस्था। दानापुर के नासरीगंज घाट पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने लोगों से हालचाल जाना। दानापुर के दियारा में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पानी घुसने लगा है और पूर्व केंद्रीय मंत्री लोगों से मिलकर इसी की जानकारी लेने पहुंचे थे। उन्होंने बाढ़ को देखते हुए प्रशासन से लोगों तक सहायता पहुंचाने की अपील की। सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से
और प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि आप हस्तक्षेप करिए और लाखों लोग जो प्रभावित हैं इस परेशानी से, बाढ़ से, उनके जीवन की रक्षा करके उनको हर संभव सहायता करिए। और युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन को ऐतिहासिक फैसला बताया। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश की जनता वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से भी फैसले का समर्थन करने की अपील की। वन इलेक्शन भारत के प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। सालों भर चुनाव के बोझ से जनता परेशान थी, सरकारी कर्मचारी परेशान थे। देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट को जो आज भारत सरकार ने अपने कैबिनेट में मंजूरी दी है, उससे देश की जनता बहुत गदगद है। और दरभंगा में स्पाइस जेट कंपनी पर मनमानी का आरोप लगा है। यात्रियों को हो रही असुविधा पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल का मौसम दशहरा, दीपावली और छठ पर्व आने वाला है। ऐसे में अगर स्पाइस जेट कंपनी का यही हाल रहा तो किराया 35,000 से 40,000 हो जाएगा। संजय झा ने कहा कि दूसरी कंपनियों से बात की जा रही है ताकि दूसरी फ्लाइट्स को भी मंजूरी मिल सके। इससे लोगों की परेशानी कम होगी और लोगों को किराया भी कम देना पड़ेगा। प्राइवेट एयरलाइन को आना है यहाँ पर, तो सरकार भी इसको परस्यू करके यहाँ पर जो नया एयरलाइन है उसको टाइम स्लॉट दे, और जब टाइम स्लॉट देगा तो रेट भी कम होगा। अभी फेस्टिवल आने वाला है, दुर्गा पूजा है, छठ है, फिर किराया हो जाएगा 40,000 35,000। ये तो थोड़ा इसको देखना पड़ेगा कि जब तक नए एयरलाइन को आप फ्लाइट नहीं देंगे, उसको टाइम ज्यादा एयरलाइन नहीं आएगा, कंपटीशन नहीं होगा, तभी फ्लाइट भी चलेगा, किराया भी कम होगा। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान से नाराज कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। पटना के आयकर गोलंबर पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कैबिनेट से बाहर करने की मांग भी की। राहुल गांधी जी को भारत सरकार के एक मंत्री ने आतंकवादी कहा और ये प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हो रहा है। फिर देखा कि महाराष्ट्र से भी किसी ने इस तरह का बयान दिया, तो बिहार कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उनको तुरंत हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, नहीं तो बिहार कांग्रेस जहां भी उनका प्रोग्राम होगा हर जगह उनका घेराव करेगी। उनका बर्खास्तगी की मांग हम लोग करते हैं। और खबर बेतिया से, जहां बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसानों में बाघ के हमले की आशंका बनी हुई है। लोग झुंड बनाकर खेतों की ओर जा रहे हैं। बाघ के हमले से इंद्रदेव महतो की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वन विभाग की टीम बाघ के जंगल में लौट जाने का दावा कर रही है। डर नहीं लागत, बहुत डर लगता। रात भर तो सुतल नहीं जा, रात भर झुंड बना के और रात भर जौन बाकी जो हमने डिप्टी के लिए बनी सन, ठीक बा। ये बार धान कटा था तो सारा झुंड बना के आदमी यहाँ खड़ा बा, धान कटा रहल बा। ये सब लोग वन विभाग के टीम आई रहा, कहाँ आई रहा टीम? अभी तना आई रहा सवेरे ना, रात 9 बजे रहे, 9 बजे के बाद चल गई, बाद नहीं खे आई। का कहे चाहते हमने के बकरी चरावे के बाद घास काटे के बाद सब कैसे कटाई, खेती बाड़ी मादी के हो जाई। डर तो लागते बात काती करल जाओ, धान रोपले बनी सब तो देखे आही के पड़ी। अब बाघ आइल बा ऊख में, डर लागता केहू आवता खेत में, केहू डर नहीं के आवत।